हरे कृष्णा। नमस्कार। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम पौष मास पूर्णिमा के महत्व और व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। आपको इस पवित्र तिथि पौष मास पूर्णिमा, जो नव वर्ष की प्रथम पूर्णिमा है, की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में पौष मास पूर्णिमा का खास महत्व है। इस तिथि को भगवान सूर्य देव, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन पवित्र नदियों के जल में स्नान और दान करने से वर्ष भर किए गए पुण्यों के बराबर पुण्य मिलता है। पौष मास पूर्णिमा से ही माघ मास के पवित्र स्नान की शुरुआत होती है। इसी दिन से श्रद्धालु कल्पवास शुरू करते हैं। एक मास तक साधुजन प्रयागराज के संगम तट पर रहते हैं और पूरा मास प्रतिदिन 3 बार संगम में स्नान करते हैं। इस पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के रूप में देवी शाकंभरी की भी पूजा की जाती है। पौष मास पूर्णिमा का व्रत करने से, स्नान दान करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है। इस दिन स्नान और दान से जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। इस दिन शिक्षा से जुड़ी वस्तुओं का दान करना भी पुण्य देने वाला माना गया है। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौष पूर्णिमा को चंद्रदेव की पूजा का भी विशेष महत्व है। आइए इस व्रत को करने की विधि भी जान लेते हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी के जल में स्नान करें या फिर घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। धूप, दीपक, पंचामृत, केला और पंजीरी का भोग लगाएं। श्री सत्यनारायण जी की कथा सुने और प्रसाद बांटें। शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजन करें। आइए अब पौष मास पूर्णिमा के व्रत की कथा श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं तुम्हें पौष मास पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में तुंगध्वज नाम का एक शक्तिशाली और पराक्रमी राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी, परंतु राजा तुंगध्वज को अपने धन और वैभव का घमंड था। वह सोचा करता था कि उसके राज्य में सुख और समृद्धि सिर्फ उसके परिश्रम और शक्ति के कारण ही है। धीरे धीरे उसका घमंड बढ़ने लगा और वह भगवान की पूजा और धार्मिक कार्यों को तुच्छ समझने लगा। एक दिन जब राजा अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था, उसने देखा कि कुछ गांव वाले एक पेड़ के नीचे सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। लोग भक्ति भाव से पूजा में लीन होकर भगवान का गुणगान कर रहे थे और सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ कर रहे थे। राजा ने जब यह दृश्य देखा तो उसके मन में अहंकार जाग गया। वह सोचने लगा कि गांव वाले व्यर्थ ही भगवान की पूजा में समय बर्बाद कर रहे हैं। राजा ने न तो पूजा में भाग लिया और न ही प्रसाद ग्रहण किया, साथ ही गांव वालों का अपमान भी किया। भगवान ने राजा को दंड देने का निश्चय किया। अचानक राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। चारों ओर घोर संकट छा गया। उसकी फसलें सूखने लगी, लोग भूखे मरने लगे। राज्य का सुख और समृद्धि धीरे धीरे खत्म होने लगी। सारी प्रजा में असंतोष फैल गया, वैभव कम हो गया। राजा तुंगध्वज समझ नहीं पाया कि उसके राज्य में ये घोर संकट क्यों आ रहा है। उसे अपने अहंकार और भगवान की पूजा के अपमान की गलती का एहसास तक नहीं हुआ। कुछ समय बाद राजा को अपने पुराने गुरुओं और विद्वानों ने यह बताया कि भगवान सत्यनारायण की पूजा का अपमान करने से ऐसा हो रहा है। राजा ने अपनी भूल कि तुरंत भगवान सत्यनारायण जी से माफी मांगने का निश्चय किया। राजा ने श्रद्धा और भक्ति भाव से सत्यनारायण व्रत करने का संकल्प लिया और विधि पूर्वक पूजा की। भगवान से अपने कृत्यों के लिए माफी मांगी। भगवान सत्यनारायण
राजा की भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न हुए। राजा के राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। राजा का वैभव वापस आ गया। राजा ने तब से निश्चय किया कि वह हमेशा सत्य और धर्म मार्ग पर चलेगा। हे श्रेष्ठ जनों, जो व्यक्ति नित्य भगवान श्री सत्यनारायण की इस व्रत कथा को सुनता है, भगवान की कृपा से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः जो भी व्यक्ति पौष मास पूर्णिमा के व्रत की कथा अहंकार और अभिमान त्याग कर ईश्वर में श्रद्धा रख कर सुनता है, स्नान और दान करता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और मुक्ति मिलती है। भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ आज के व्रत कथा को पूरा करते हैं। ओम श्री हरि लक्ष्मी माता की जय। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह व्रत कथा कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।